Hello everyone. Today's topic is meaning, features and types of company. This is first video from chapter Company's Account Issue of Shares. तो शुरू करते हैं. I am Manoj and welcome to my channel Each Way. हमारा पहला टॉपिक है मीनिंग ऑफ कंपनी. तो कंपनी हम किसे कहेंगे, किस तरह कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्हें हम कंपनी कह सकते हैं. तो अगर इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 को देखें तो उसमें भी कंपनी को डिफाइन किया गया. और उसमें कंपनी को कैसे डिफाइन किया गया? ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट 2030 और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ. उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनी एक्ट 2013 या इसके पहले के जो कंपनीज एक्ट हैं, जो कंपनी लॉ थे, उसमें इनकॉर्पोरेट किए गए हों तो हम उन्हें कंपनी कहेंगे. पर इस डेफिनेशन से हमें कंपनी के फीचर्स के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है. ओके, तो जो दूसरा डेफिनेशन है हम लेंगे वो है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हैने. एंड व्हाट ही सेज, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन created by law having separate entity with perpetual succession and a common seal. इसमें कंपनी के सारे मेन फीचर्स दिए गए हैं. कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जिसे लॉ के द्वारा क्रिएट किया जाता है. इसकी एक सेपरेट एंटिटी होती है, इसके मेंबर्स और इसके मैनेजर से अलग. इसका परपेचुअल सक्सेशन होता है और इसके पास एक कॉमन सील होता है. तो ये डेफिनेशन काफ़ी बेहतर है. वैसे कंपनी को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, अ कंपनी इज अ वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन formed through the process of law for the purpose of carrying on some business. तो कंपनी एक वॉलेंट्री एसोसिएशन होता है पर्सन का जो लॉ के द्वारा क्रिएट किया जाता है. किस लिए क्रिएट करते हैं? तो कुछ बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए. तो बेसिकली ये है कंपनी का डेफिनेशन या इसकी मीनिंग. अब हम कंपनी के फीचर्स को देखेंगे. कंपनी का जो डेफिनेशन दिया गया था प्रोफेसर हैने के द्वारा, उसमें बहुत सारे फीचर्स, कंपनी के जो मेन फीचर्स हैं वो हमें वहाँ पता चल गए थे, पर उन्हें थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे अभी हम. जैसे पहला फीचर है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन. कंपनी की कोई बॉडी नहीं होती है, कोई फीलिंग नहीं होती है, कोई सोच नहीं होती, पर फिर भी ये एक पर्सन की तरह एग्जिस्ट करता है. ये एक नेचुरल पर्सन की तरह ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है अपने नाम पे, कोई इस पे केस कर सकता है, ये किसी और पर केस कर सकता है. तो बेसिकली ये नेचुरल पर्सन नहीं है. क्यों? क्योंकि इसे लॉ के द्वारा क्रिएट किया गया है. तो हम इसे आर्टिफिशियल लीगल पर्सन कहते हैं. इसका दूसरा फीचर है सेपरेट एंटिटी. कंपनी की जो एंटिटी होती है इसके शेयर होल्डर्स और इसके मैनेजर से अलग होती है. यानी कि कंपनी की एक अलग आइडेंटिटी है और इसके शेयर होल्डर्स और मैनेजर्स की एक अलग आइडेंटिटी है. अगर शेयर होल्डर्स चाहें तो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं. ठीक है, कंपनी चाहे तो शेयर होल्डर के साथ शेयर होल्डर पे केस कर सकती है, या शेयर होल्डर चाहे तो कंपनी पे केस कर सकते हैं. यानी दोनों को अलग अलग एंटिटी मानी जाती है, दोनों की अलग अलग आइडेंटिटी मानी जाती है, दोनों अलग इंडिविजुअल्स के तौर पे ट्रीट होते हैं. इसका थर्ड फीचर है परपेचुअल एग्जिस्टेंस. जैसे अगर हम बात करते हैं पार्टनरशिप की या सोल प्रोप्राइटरशिप की, तो पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप बेसिकली बहुत लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं हो पाते, क्योंकि इनका एग्जिस्टेंस इनके ओनर्स पे डिपेंड करता है. सिंपली अगर जैसे हम देखें, अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करते हैं तो सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर प्रोप्राइटर की डेथ हो जाती है या फिर वो इनकैपेबल हो जाता है बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए, तो बिजनेस डिसॉल्व हो जाएगा. पार्टनरशिप में भी ऐसा ही होता है. अगर पार्टनर रिटायर होते हैं, पार्टनर की डेथ हो जाती है या किसी नए पार्टनर का एडमिशन हो जाता है, तो पुराना बिजनेस खत्म हो जाता है और एक नया बिजनेस शुरू होता है. यानी इसमें बेसिकली बिजनेस की कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहती. पर कंपनी में ऐसा नहीं होता. मेंबर्स आते हैं जाते हैं, कंपनी की जो लाइफ है वो खत्म नहीं होती, कंपनी का बिजनेस खत्म नहीं होता, वो कंटिन्यू करता है.
कंपनी को डिसॉल्व किया जा सकता है अगर ऐसे सिचुएशंस आते हैं तो, और वो डिसॉल्व करने का तरीका भी लॉ में दिया गया है, लॉ के थ्रू ही उसे डिसॉल्व भी किया जाता है। फोर्थ फीचर है लिमिटेड लाइबिलिटी। अगर हम बात करें सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप की, तो यहाँ पे जो ओनर्स होते हैं बेसिकली उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, पर कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जिन्होंने कंपनी का शेयर खरीद रखा होता है, उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होती है। उन्हें सिर्फ उतना ही अमाउंट पे करना होता है जितने की उन्होंने शेयर परचेज किए या सब्सक्राइब किए, या फिर अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होगी तो जितने की गारंटी दी है उन्हें सिर्फ उतना ही पे करना होता है, उससे ज़्यादा पे नहीं करना होता, यानी कि लाइबिलिटी हमारी लिमिटेड होती है। नेक्स्ट फीचर की बात करें, कॉमन सील। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, तो वो डॉक्यूमेंट साइन नहीं कर सकते, जैसे कि हम डॉक्यूमेंट्स साइन करते हैं, सिग्नेचर अपना डॉक्यूमेंट्स पे डालते हैं, पर कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होने की वजह से वो ये काम नहीं कर सकती। तो उसके सिग्नेचर की जगह पे एक सील बनाया जाता है जिसे हम कॉमन सील कहते हैं। उस पर उस कंपनी का नाम लिखा होता है, और जो भी कंपनी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कंपनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उस पर वो सील लगाया जाता है, और उसकी वैल्यू वही है जो एक सिग्नेचर की वैल्यू होती है। इसका सिक्स्थ फीचर है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। बेसिकली अगर हम बात करें शेयर्स की ट्रांसफर करने की, तो ये वैसा ही है जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप में इंटरेस्ट ट्रांसफर करने की बात करते हैं, पर ये पॉसिबल नहीं होता। सोल प्रोप्राइटरशिप में या पार्टनरशिप में इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं किया जा सकता किसी थर्ड पर्सन को, पर हम शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, हम इसे सेल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, इवन कि किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें बाकी शेयर होल्डर से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उनके कंसेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मेरे पास कुछ शेयर है किसी कंपनी के, हम उसे सेल करना चाहते हैं, किसी और को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, हमें किसी दूसरे शेयर होल्डर से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं। जो लॉ के द्वारा रूल सेट किए गए हैं, चाहे वो कंपनीज एक्ट के द्वारा सेट किए गए हों या फिर सेबी ने बनाए हों, हमें बस वही फॉलो करना होता है। हाँ, पर सिर्फ एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर्स ही ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स ट्रांसफ़र नहीं किए जा सकते। इसका सेवंथ फीचर है सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप। अब बेसिकली अगर कंपनी के ओनरशिप की बात करें, तो कंपनी के ओनर होते हैं शेयर होल्डर। अब शेयर होल्डर पूरे देश में हो सकते हैं, अलग अलग जगह पे फैले हो सकते हैं, किसी के पास 1 शेयर, किसी के पास 10 शेयर, किसी के पास 1000 शेयर, इस तरह से बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं। तो वो सारे मिलकर कंपनी को तो चलाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो होता ये है कि शेयर होल्डर्स बेसिकली कुछ लोगों को सेलेक्ट करते हैं जिन्हें हम डायरेक्टर्स कहते हैं, और डायरेक्टर्स ही कंपनी के मैनेजमेंट को हैंडल करती है, कंपनी के सारे अफेयर्स को कंट्रोल करती है। तो यहाँ पे जो ओनरशिप है और कंपनी का मैनेजमेंट है वो दोनों अलग अलग होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो कंपनी के सारे अफेयर्स और मैनेजमेंट का ध्यान रखती है। तो बेसिकली ये 7 फीचर्स थे, ठीक है, कंपनी के। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे टाइप्स ऑफ कंपनी। कंपनी के टाइप्स कितने होते हैं, कितने अलग अलग तरह की कंपनियां होती है। तो जो पहला टाइप है कंपनी का वो है अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी कहने का मतलब क्या है, तो बेसिकली ये ऐसी कंपनी होती है जिसमें लाइबिलिटी जो होती है मेंबर की वो अनलिमिटेड होती है, यानी इसके जो शेयर्स होल्डर होंगे, जो मेंबर होंगे, वो कंपनी का सारा डेट्स उन्हें कवर करना पड़ेगा। अगर कंपनी के एसेट से डेट पूरा नहीं हो रहा तो उन्हें अपने पर्सनल और प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी इंक्लूड करना होगा डेट्स को पे करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। बेसिकली 2 तरह की ऐसी कंपनियां होती है। कंपनी लिमिटेड कंपनी जो होती है वो 2 तरह की होती है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। पहला है हमारा कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। बेसिकली ऐसी कंपनियों के जो मेंबर्स होते हैं वो गारंटी देते हैं एक सर्टेन अमाउंट पे करने की, और उस अमाउंट से ज़्यादा उन्हें पे करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसलिए हम इस तरह की कंपनी को कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी कहते हैं, जहां पर मेंबर्स को
सिर्फ उतना ही पे करना होता है जितने की उन्होंने गारंटी दी है। नेक्स्ट है हमारा कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। तो बेसिकली इसके मेंबर्स जो होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, उन्हें सिर्फ उतना ही अमाउंट पे करना पड़ता है। उनकी लायबिलिटी सिर्फ उतने ही अमाउंट तक की होती है जितने का उन्होंने शेयर परचेज किया है। सपोज एक शेयर होल्डर है जिसने 1000 शेयर्स परचेज किए, ओके, और एक शेयर की कीमत है ₹10, ओके, तो उसे 10,000 ही पे करना है। अगर उसने 8,000 पहले पे कर दिया है तो उसकी रिमेनिंग लायबिलिटी जो होगी वो 2,000 रुपीज की ही होगी, इससे ज़्यादा पे करने की उसे ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह की कंपनी को हम लोग कहते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। अब इस तरह की कंपनी में बेसिकली इसके 3 डिफरेंट टाइप्स हो जाते हैं। पहला टाइप है हमारा प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी किसे कहते हैं? तो बेसिकली प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी होती है और 1% कंपनी होती है। तो 1% कंपनी को भी हम लोग प्राइवेट कंपनी के कैटेगरी में ही रखते हैं, सिर्फ उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। प्राइवेट कंपनी बेसिकली एक ऐसी कंपनी होती है जिसका मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख रुपीज होता है, ओके। और इसमें के जो रूल्स हैं, मतलब बेसिकली इससे रिलेटेड जो रूल्स हैं, इसके जो फीचर्स हैं, वही डिफाइन करते हैं कि ये प्राइवेट कंपनी है। इसमें पहली बात तो ये है कि इसके शेयर्स को हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। मेंबर्स जो होंगे प्राइवेट कंपनी के, जो शेयर होल्डर्स होंगे प्राइवेट कंपनी के, वो शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, सेल नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि इसमें मिनिमम 2 मेंबर्स की ज़रूरत होती है। 1% कंपनी को अगर हम छोड़ दें, 1% कंपनी में सिर्फ एक ही मेंबर होता है, मिनिमम एंड मैक्सिमम। पर अगर हम बाकी प्राइवेट कंपनी की बात करें तो इसमें मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम 200 हो सकते हैं। और इसका थर्ड फीचर जो है वो ये है कि ये कंपनी पब्लिक को अपने शेयर्स ऑफर नहीं कर सकती है सब्सक्राइब करने के लिए। ये कंपनी कोई भी अपनी सिक्योरिटीज पब्लिक को ऑफर नहीं कर सकती है। तो इसके फीचर्स अगर हम लोग देख लें तो इसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल की जो ज़रूरत है वो 1 लाख रुपये होती है। शेयर्स के ट्रांसफ़र पे रिस्ट्रिक्शन होता है। ये कंपनी, इस कंपनी के जो मिनिमम मेंबर्स होते हैं वो 2 होते हैं और मैक्सिमम 200 हो सकते हैं। ये कंपनी पब्लिक में अपने शेयर्स या दूसरे फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ को इशू नहीं कर सकती है, उन्हें ऑफर नहीं कर सकती है सब्सक्राइब करने के लिए। जो हमारा नेक्स्ट है वो है पब्लिक कंपनी। तो ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो पब्लिक कंपनी होगी। बिल्कुल सिंपल है, जो कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं है वो पब्लिक कंपनी होगी। इसमें जो मिनिमम पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 5 लाख रुपीस की, ओके। और हाइयर कुछ भी हो सकता है, वो जस्ट डिपेंड करता है कि उनके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या मेंशन किया गया है। साथ ही साथ इसमें मिनिमम जो मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 7 मिनिमम मेंबर्स होते हैं चाहिए एक पब्लिक कंपनी को। और मैक्सिमम जो होती है वो अनलिमिटेड होती है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं हो सकती। साथ ही साथ ये अपने सिक्योरिटीज़ को ऑफर कर सकते हैं पब्लिक में, पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 1% कंपनी। 1% कंपनी बेसिकली ये एक प्राइवेट कंपनी ही होती है, बस इसमें फर्क बस ये है कि इसके जो मेंबर होंगे वो एक ही होंगे, ओके। सिर्फ एक ही मेंबर हो सकता है इसमें। इसके साथ भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है, ओके। इसमें जो पेड अप कैपिटल है, जो पेड अप कैपिटल होगा 1% कंपनी का, वो 50 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और टर्नओवर जो होगा वो किसी भी सिचुएशन में 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो क्या होगा, इस कंपनी को आइदर प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना होगा। इट मीन्स कि मेंबर्स की संख्या बढ़ानी होगी, ओके। अगर प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करते हैं तो एटलीस्ट 2 मेंबर्स चाहिए होंगे, और अगर पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करते हैं तो एटलीस्ट 7 मेंबर्स चाहिए होंगे। आज हमने देखा कंपनी का मीनिंग क्या है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसके फीचर्स क्या हैं और कौन कौन से टाइप्स है कंपनी के, ओके।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।